हेलो गाइस, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के अंतर्गत क्लास 9th की बुक मूवमेंट्स के लेसन 2 द एडवेंचर्स ऑफ टोटो के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आंसर्स बन सकते हैं, हम उन सभी क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू? टोटो कैसे दादाजी के प्राइवेट जू में सम्मिलित हुआ? आंसर होगा, ग्रैंडफादर ब्राउट टोटो फ्रॉम अ टांगा ड्राइवर। दादाजी टोटो को एक टांगा ड्राइवर से खरीद करके लाए थे। द टांगा ड्राइवर केप्ट द मंकी टाइड टू अ फीडिंग थ्रो। टांगा ड्राइवर जो था वो उस टोटो जो बंदर था उसको एक नाद के माध्यम से बांध कर रखता था। द मंकी सीम्ड आउट ऑफ प्लेस देयर। वहां पर बंदर को बहुत ही अजीब लगता था, यानी कि वो उस प्लेस के लायक नहीं था। सो इसीलिए ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू पुट हिम इन हिज प्राइवेट जू। इसीलिए दादाजी ने निश्चय किया कि वह उसको ले जाकर के अपने प्राइवेट जू में रखेंगे, यानी कि उन्होंने अपने घर पे कई सारे जानवर पाल रखे थे, उसी को वो प्राइवेट जू कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटो वाज अ प्रेटी मंकी। टोटो एक अच्छा बंदर था, यानी सुंदर, देखने में अच्छा बंदर था। इन व्हाट सेंस इज टोटो प्रेटी? किस तरह से वो सुंदर था? द ऑथर कॉल्स टोटो अ प्रेटी मंकी। जो लेखक है वो उसको प्रेटी मंकी बोलता है बिकॉज क्योंकि हिज आईज वर ब्राइट, उसकी आंखें चमकदार थी, एंड साफ और चमकदार थी, स्पार्कलिंग, चमकती थी। हिज टीथ वर वाइट लाइक पर्ल्स, और उसके जो दांत थे वो मोतियों की तरह सफेद थे। हिज फिंगर्स वर क्विक, उसकी उंगलियां तेज थी, तीव्र थी। हिज टेल एडेड टू हिज गुड लुक्स, और उसकी जो पूंछ थी उसको, उसमें जो सुंदरता थी उसमें एक अच्छी दिखावट पैदा करती थी, यानी कि और गुड लुक्स पैदा करती थी, यानी कि अच्छा और बनाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर एंड हाउ? दादाजी टोटो को सहारनपुर लेकर क्यों गए और कैसे लेकर के गए? ये बड़ा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट भी है। टोटो वाज अ नॉटी मंकी। टोटो एक शरारती बंदर था। ही डिड नॉट अलाउ अदर पेट एनिमल्स टू स्लीप एट नाइट। उसने जो उसके साथी बंदर और जानवर थे उनको उस रात उसने सोने नहीं दिया। सो अदर्स ग्रैंडफादर हैड टू टेक हिम अलोंग विद हिम। इसीलिए जो लेखक है उसके दादाजी उसको अपने साथ लेकर के जाने का निश्चय किया, टू सहारनपुर के लिए। व्हेन ही वेंट देयर टू कलेक्ट हिज पेंशन, जब वे वहां अपनी पेंशन को लेने जा रहे थे। टोटो वाज पुट इनटू अ बिग ब्लैक कैनवास बैग विद सम स्ट्रॉ एट बॉटम। तो टोटो को एक कैनवास का बैग बनाया गया जिसके नीचे कुछ घास, सूखी घास डाली गई, उस पर उसमें उसको बंद किया गया। द टिकट कलेक्टर क्लासिफाइड टोटो एज अ डॉग। लेकिन जो टिकट कलेक्टर था उसने उसकी पहचान एक कुत्ते के रूप में की, बिकॉज क्योंकि देयर वाज नो स्पेशल प्रोविजन फॉर मंकी इन द रेलवेज। क्योंकि बंदर को रेलवेज में कोई ले जाने का विशेष प्रावधान नहीं था, यानी कि बंदर को ट्रेन में ले जाने का कोई विशेष प्रावधान नहीं था, इसीलिए उसकी पहचान उसने एक कुत्ते के रूप में की। द टिकट कलेक्टर चार्ज देयर 3 रुपीज एज टोटोस फेयर। और जो टिकट कलेक्टर था उसने उस बंदर टोटो के किराए के रूप में 3 रुपए लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज टोटो टेक अ बाथ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटो ने किस प्रकार से नहाया? वेयर हैज ही लर्न टू डू दिस? उसने ये करना कहाँ से सीखा? हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव? और टोटो ने स्वयं को जीवित कैसे उबाल लिया था, लगभग, यानी कि जलने वाला था। ऑदर्स ग्रैंडमदर गेव टोटो अ लार्ज बॉल ऑफ वार्म वाटर फॉर बाथ। लेखक की जो दादी माँ थी उन्होंने टोटो के लिए एक गर्म पानी का एक भगोना दिया या एक कटोरा दिया जिसमें उसने नहाना था। ही वुड टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड
उसने उसको एक उंगली के माध्यम से टच किया। देन ही स्टेप्ड इनटू द बाथ, और तब वह उसमें नहाने के लिए उतरा। फर्स्ट वन फुट एंड देन अदर, पहले एक पैर और फिर दूसरा पैर। ही वुड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर विद द सोप, वह अपने आप को एक साबुन के माध्यम से पूरा रगड़ता था, यानी कि पूरा धुलता था। ही लर्नड इट ऑल फ्रॉम द ऑथर, और ये सब उसने लेखक को देख करके सीखा था। मतलब टोटो ने जो नहाना सीखा था वो किस तरह से सीखा था, इस तरह से वो सीखा हुआ था। अब क्वेश्चन बनता है, हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव। अब इस क्वेश्चन का आंसर है, अ लार्ज किचन केटल वाज ऑन फायर टू बॉयल टी। चाय बनाने के लिए एक बड़ी केतली आग पर रखी हुई थी। टोटो रिमूव्ड इट लिड्स, टोटो ने इसका ढक्कन हटा दिया। ही फाउंड द वाटर वार्म एंड गॉट इनटू इट, उसने पानी को गर्म पाया और वह उसमें उतर गया। सून वाटर बिगन टू बॉयल, और शीघ्र ही जो पानी था वो उबलने लगा। ही वांटेड टू कम आउट बट ही फाउंड इट कोल्ड आउटसाइड, वह उससे बाहर निकलना चाहता था लेकिन बाहर उसको ठंडक लगती थी, अतः वह शी सैट डाउन अगेन इन द केटल, वह पुनः उसी केटली में बैठ जाता था। केटली का मतलब बड़ा भगोना टाइप का था। देन ग्रैंडमदर अराइव्ड एंड पुल्ड हिम आउट, तभी दादी माँ वहां आ जाती हैं और वह उसको खींच करके बाहर निकालती हैं। ही वॉज हाफ बर्न, इसीलिए वह लगभग आधा जल चुका था। आधा जलने का मतलब अगर वह नहीं निकालती तो वह उसमें उबलने लगता है। उबलने का मतलब उसकी जो त्वचा है वो जल जाती है, लेकिन तब तक दादी माँ आकर के उसको निकाल देती हैं। इस तरह से टोटो अपने आप को जीवित उबाल लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द ऑथर से टोटो वाज नॉट टू सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। दादाजी या वो सॉरी लेखक जो है वो क्यों कहता है कि टोटो जो है वो पालने योग्य जानवर नहीं है, इसको हम लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं। ऑथर्स ग्रैंडमदर वांटेड टू कीप टोटो हिम एज अ पेट, लेखक के दादाजी तो उस टोटो को अपने पालतू के तौर पे पालना चाहते थे, लेकिन ही पुट हिम इन हिज प्राइवेट जू, लेकिन वह अपने प्राइवेट जू में रखना चाहते थे। बट ही नेवर बिकेम फ्रेंडली विद अदर एनिमल्स, लेकिन वह किसी दूसरे जानवर के साथ कभी भी मित्रता नहीं की या फ्रेंडली नहीं रहा। ही वॉज वेरी मिस्चीवियस, वह बहुत ही ज्यादा शरारती था। ही केप्ट ऑन टीयरिंग एंड ब्रेकिंग थिंग्स इन द हाउस, वह हमेशा किसी न किसी चीज को फाड़ता रहता था या जो घर में रखी वस्तुएं होती थी उनको तोड़ता रहता था। ऑथर वाज नॉट अ रिच मैन, लेखक ज्यादा अमीर व्यक्ति नहीं था। सो ही सेज दिस, इसीलिए उसने कहा कि टोटो जो है वो पालने योग्य जानवर नहीं है, इसको हम अपने जब लंबे समय तक नहीं रख सकते। हाउ डिड टोटो गेट अलोंग विद अदर्स एनिमल, दूसरे जानवरों के साथ टोटो कैसे रहता था। टोटो नेवर बिकेम फ्रेंडली विद अदर एनिमल्स, टोटो कभी भी दूसरे जानवरों के साथ मित्रता पूर्वक व्यवहार नहीं करता था। ही डिड नॉट अलाउ देम टू स्लीप, उसने उन्हें रात भर सोने भी नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड टोटो थ्रो अ प्लेट एट ग्रैंडमदर, टोटो ने दादी माँ के ऊपर एक प्लेट क्यों फेंकी थी। वन डे अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव वाज प्लेस्ड ऑन द डाइनिंग टेबल, एक दिन डाइनिंग टेबल पर पुलाव की डिश तैयार करके रखी हुई थी। टोटो वाज ईटिंग द पुलाव, टोटो भी पुलाव खा रहा था। ऑथर्स ग्रैंडमदर स्क्रीम्ड एट हिम, और जो लेखक की दादी माँ थी उस पर अचानक से चीख पड़ी। एट दिस टोटो थ्रू अ प्लेट और ग्रैंडमदर, और इसी से टोटो ने जो प्लेट थी पुलाव की वो दादी माँ के ऊपर फेंक दी। ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा हुआ एक बहुत अच्छी स्टोरी है, इसको आप सभी रीड कीजिए और इसके जो भी क्वेश्चन आंसर थे हम डिस्कस कर चुके हैं। थैंक यू।